कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है हिंदी विषय का त्रैमासिक पेपर। हिंदी विषय का त्रैमासिक पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जो आपकी त्रैमासिक एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपके 4 नंबर या फिर 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 मिनट या फिर 6 मिनट का वीडियो रहेगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चलते हैं हम पहले प्रश्न पर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो पूछा गया आत्मविश्वास शब्द में कौन सा समास है। आपसे इसमें समास पूछा गया है कि आत्मविश्वास शब्द में, देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आत्मविश्वास शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन दिए गए हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि तत्पुरुष समास, आत्मविश्वास में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। तत्पुरुष समास है किसमें, आत्मविश्वास शब्द में तत्पुरुष समास इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तल्लीन शब्द में उपसर्ग। देखिए इसमें आपसे पूछा क्या गया है, उपसर्ग पूछा गया है कि तल्लीन में। ऑप्शन दिए गए हैं तत्, ता या फिर तत् या फिर तल। इसमें तल्लीन शब्द में उपसर्ग आपसे पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ता उपसर्ग है। तल्लीन में कौन सा उपसर्ग है, देखिए तल्लीन शब्द में कौन सा उपसर्ग रहेगा, तो ता उपसर्ग रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सामने वाले व्यक्ति की आदि शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी, सुग्रीव में, राम में, बाली में या फिर श्री कृष्ण में। सामने वाले जो भी व्यक्ति उसके सामने आता था, उसकी आदि ताकत किस में चली जाती थी, उस सामने वाले व्यक्ति में चली जाती थी, है ना। तो वो शक्ति किस में थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर बताना होगा वो बताना होगा बाली में, क्योंकि बाली के सामने जो भी जाता था उसकी आदि शक्ति उसमें चली जाती थी। किस में चली जाती थी, बाली में। इसी तरह रावण को भी उसने 6 महीने अपनी खाक में दबा कर रखा था, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आत्मविश्वास का संबंध किससे है, बुद्धि से है, मन से है, शरीर से है या फिर योग्यता से है। जो आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास शब्द का संबंध आपसे पूछा गया है बुद्धि से, मन से, शरीर से या फिर योग्यता से। तो इसका जो करेक्ट आंसर बताना होगा मन से। अगर आपके मन में आत्मविश्वास भरा है, अगर आपके मन में क्या है, आत्मविश्वास है, तो आप किसी को भी पराजित कर सकते हो। अगर आपके मन में आत्मविश्वास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने मन में आत्मविश्वास जरूर रखिए। दूसरा क्वेश्चन था ये आत्मविश्वास वाला, पहला था आत्मविश्वास शब्द में समास पूछा था, और दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आत्मविश्वास का संबंध किससे। दोनों को अच्छे से आपको याद रखना है। एक ये भी याद रखना है तल्लीन शब्द में उपसर्ग कौन सा है, ता उपसर्ग है। एकाग्रता शब्द में आपसे प्रत्यय पूछा है, तो प्रत्यय आपको बताना है जो अंत में जुड़कर उनके शब्द में जो परिवर्तन कर दे उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। तो प्रत्यय, एकाग्रता में प्रत्यय आपको बताना रहेगा आग्रता, ता, ग्रता या फिर अप्रत्यय। तो इसमें आपको जो प्रत्यय बताना है अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे हम प्रत्यय कहेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ता प्रत्यय। एकाग्रता में कौन सा प्रत्यय रहेगा, तो वो रहेगा ता प्रत्यय। ठीक है। अब चलते हैं हम वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न की और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछा गया है आत्मा श्रद्धा क्यों आवश्यक है। आत्मश्रद्धा क्यों आवश्यक है, स्वस्थ रहने के लिए, प्रसन्नता के लिए, सफलता के लिए या फिर हंसने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मश्रद्धा, आत्मा में श्रद्धा होनी चाहिए। आत्मश्रद्धा का अर्थ क्या होता है, आत्मा में श्रद्धा, आत्मश्रद्धा, है ना। तो आत्मश्रद्धा किसके लिए जरूरी होना चाहिए, सफलता प्राप्त करने के लिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वेरी मोस्ट क्वेश्चन पर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, आत्मविश्वास नामक पाठ के लेखक कौन है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आत्मविश्वास नामक पाठ के लेखक कौन है। शिवानी, माखनलाल चतुर्वेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या फिर सूर्यकांत
त्रिपाठी निराला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, आत्मविश्वास नामक जो पाठ की रचना की थी तो वो किसने की थी? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने आत्मविश्वास नामक पाठ की रचना की थी। नेक्स्ट है, लेखक के मित्र किसे देखकर डर गए थे? बाघ को, भेड़िए को, कुत्ते को या फिर शेर को? इसमें जो करेक्ट आंसर आपको बताना रहेगा वो बताना रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, कुत्ते को। लेखक के मित्र किसे देखकर डर गए थे? वो डर गए थे कुत्ते को। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पर, जिसमें आपको मैं बताऊंगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है, जीवन में सफलता प्राप्त करने का सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र कौन सा है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आपके जीवन के ऊपर भी है। जीवन में सफलता प्राप्त करने का सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र कौन सा है ये आपको बताना रहेगा। तो वो बताना रहेगा आत्मविश्वास। अगर जीवन में सफल होना है तो आपके अंदर, आपके मन में आत्मविश्वास होना जरूरी है। अगर आपके मन में आत्मविश्वास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने मन में हमेशा आत्मविश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सुग्रीव के भाई का क्या नाम था? सुग्रीव के भाई का नाम आपको बताना रहेगा। दूसरे का आंसर हो जाएगा बाली। सुग्रीव के भाई का क्या नाम था? बाली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया, आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? आत्मविश्वास की जो सबसे बड़ी दुश्मन है वो कौन है? तो इसमें आपको बताना रहेगा दुविधा। दुविधा इज द करेक्ट आंसर। आत्मविश्वास की सबसे बड़ी जो दुश्मन होती है वो हो जाती है दुविधा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में हुआ था? तो आपको बताना है सहारनपुर। सहारनपुर इज द करेक्ट आंसर। सहारनपुर में हुआ था कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, महाभारत में खालिस्तान ने पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ये आपकी एग्जाम में छप चुका है। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। महाभारत में पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया था तो वो किसने भर दिया था आत्मविश्वास से? भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।